अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आप ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉन न्यूज़ पर। प्रोग्राम आज हमारा पाकिस्तान के सेहत के शोबे में सबसे बड़े बहरान से मुतल्लिक है। और बहरान है पाकिस्तान के सबसे बड़े अहम तरीन शोबे के हवाले से, जो सेहत का शोबा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के हवाले से जो पंजाब है, जिसके अंदर डॉक्टर्स 37 या उससे भी ज़्यादा दिनों से स्ट्राइक पर हैं और आज भी ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं है। हेल्थ सर्विसेज का वैसे ही मामला पाकिस्तान के अंदर ख़राब है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमूमी तौर पर साउथ एशिया में बिलखसूस कम तरीन हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्च करता है। पंजाब का सूबा हो या दूसरे सूबे हो, हेल्थ हमारा सबसे निगलेक्टेड सेक्टर है। उस सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज हैं, अगर वो भी ना होने के बराबर हो, जो डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी स्ट्राइक्स पर हो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन हॉस्पिटल्स की क्या हालत होगी। ये मामला मैं आज उठाऊंगा, लेकिन ये मामला उठाने से पहले मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जो पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि ये मैसेजेस की कैंपेन कौन चला रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सेमीफाइनल की हारने वाली टीम को खुशामदीद कहें, उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद ना करें। इसका मुफस्सल जवाब मैंने डॉन के अंदर अपने आर्टिकल में आज तहरीर किया है। अगर आप डॉन की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो ऑन द डिब्रीज ऑफ डिफीट के नाम से आर्टिकल तहरीर है, और उसके दूसरे हिस्से में मुफस्सल अंदाज से मैंने बताया है कि इन मैसेज के पीछे लोग कौन हैं, लोग क्या हैं। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूं। ये वो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इन तमाम प्लेयर्स के साथ बड़े बड़े मुआहदे किए हुए थे, 6-6 माह के, 7-7 माह के, 1 साल के। और अब मसला ये है कि अगर इन प्लेयर्स के ऊपर तनकीद होती है बशमूल कैप्टन शाहिद आफरीदी, तो उनकी जो कॉरपोरेट आइडेंटिटी है वो मुतासर होती है कि एक तरफ तो उन्होंने उनको बिल बोर्ड पर लगाया होगा, दूसरी तरफ तमाम कौम उनसे सवाल पूछ रही होगी। तो ये तमाम की तमाम कैंपेन जो है फंडेड है उन तंजीमों की तरफ से, उन कॉरपोरेशंस की तरफ से जिनके साथ इन प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए। तफसील आप डाउन के अंदर पढ़ लें। लेट मी गो टू डीजी खान नाज़रीन, जहाँ पर सखी सरवर श्राइन के ऊपर अंदोनाक सुसाइड अटैक, 50 से ज़्यादा हलाकतें वहाँ पर हो चुकी और उसके साथ सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। अब इशू ये था कि डीजी खान में जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त वहां पर पंजाब का हिस्सा होने के नाते डॉक्टर स्ट्राइक पर थे। मैं जरा अपने रिपोर्टर के पास जाना चाहूंगा, उमैर अली, उनसे पूछता हूं, एक तरफ दहशत गर्दी, दूसरी तरफ अस्पताल के अंदर ना होने वाली सहूलियात, और फिर डॉक्टर स्ट्राइक के ऊपर हॉस्पिटल्स के अंदर उन्होंने क्या मनाजर देखे। उमैर, अस्सलाम वालेकुम। उमैर, जरा हॉस्पिटल के मनाजर बयान कीजिएगा। दहशत गर्दी का वाकया हुआ वो तो आपने एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया, हम उसका भी तज्जिया करेंगे बाद में, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जब मरीज जा रहे थे, वैसे भी हालात वहां पे ठीक नहीं है, तो क्या डॉक्टर्स ने उनको रिसीव करने से इनकार कर दिया? क्या हुआ वहां पर? जी, गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या पेश आया तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि डेरा गाज़ी खान से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है सखी सरवर। तो वहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस का पहुँचना और वहाँ से मरीजों को लेकर यहाँ पर डेरा गाज़ी खान तक आना, इसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है और काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ता है जिन रास्तों से होती हुई एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचती है। तो इसके अंदर जो है वो खासी मुश्किलात का सामना था और लोग जो हैं वो काफ़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर ठीक। जब ये पहुँचे और मीडिया पर खबरें चली तो शुरू में जो है ये यहाँ डॉक्टरों की तरफ से थोड़ी सी रिलक्टेंस शो की गई और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो है डेरा गाज़ी खान का, यहाँ पर कोई मुनासिब सहूलियात नहीं थी। और चूंकि तीसरा यहाँ पर ये वाकया इतना बड़ा पेश आया जिसमें दर्जनों अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 100 के करीब जख्मी हुए हैं, तो इस तरह के पहले वाकयात बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वो इसका कैपेबल नहीं था कि वो इतनी ज्यादा जो है वो उसको रिसीव कर सकता इंजरीज को और इतने ज्यादा पेशेंट्स को देख सकता। और डॉक्टर की स्ट्राइक थी, यहाँ पे ब्लड का मसला था, मेडिसिन का बहुत सारे यहाँ पर मसाइल थे। तो उस वक्त जो है वो फौरी तौर पर इंतजामिया की तरफ से फैसला किया गया कि बहुत सारे मरीज जो सीरियसली जो इंजर्ड थे उनको फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया। अभी भी तकरीबन वहां पर 21 के करीब जो सीरियसली मैं आपको इंटरप्ट करता हूं। मैं सवाल आपसे किसी और तरीके से पूछता हूं। वो ये है कि जो डॉक्टर स्ट्राइक पर थे, क्या वो स्ट्राइक पर रहे या उन्होंने इमरजेंसी के अंदर काम करना शुरू कर दिया? तलक जैसे ही ये खबर जो है ये मीडिया के ऊपर आई तो उसके बाद जो है वो मुल्तान के अंदर जो वाईडीए के जो सरबराह थे उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि वो आर्जी तौर पर अपनी स्ट्राइक खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और वो अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। तो जिस वक्त ये वाकया पेश आया और पेशेंट्स पहुंचना शुरू हुआ अस्पतालों के अंदर, उसके कुछ देर बाद ही जो वाईडीए की तरफ से जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी सर्विसेज फराम करना शुरू कर दी और तमाम तर जो मरीज थे उनको ट्रीट किया गया। और ना सिर्फ डेरा गाजी खान में बल्कि मुल्तान में जितने भी
जगहों पर मरीजों को ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर्स मौजूद थे और इतनी बुरी सूरत हाल डॉक्टरों की तरफ से पेश नहीं आई। अलबत्ता अमला की कमी थी और दीगर जो साजो सामान था, क्योंकि एक बड़ा वाकया था, उसको टैकल करने के अंदर जो है वो वो तो खासी जाहिर है, मुश्किलात लेकिन दैट्स गुड टू नो, मैं दैट्स गुड टू नो कि एटलीस्ट इमरजेंसी के अंदर एक वाकये की संजीदगी और नज़ाकत की मुताबकत के साथ डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक जो है आर्जी तौर पर खत्म कर दी। और अभी भी डॉक्टर्स क्या काम कर रहे हैं? वो डॉक्टर्स जो दहशतगर्दी के वाकये से पहले स्ट्राइक पर थे, आर दे स्टिल एट वर्क, काम कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, अभी तक जो है चूंकि 20 के करीब मरीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और 20-22 के करीब जो हैं वो मुल्तान में मौजूद हैं, तकरीबन 50 के करीब जो हैं वो पेशेंट्स मौजूद हैं और डॉक्टर्स जो यहाँ पर हैं वो अभी तक अपना काम कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि चूंकि ये बहरान एकदम सामने आया, एक कौम का अलमिया था और तमाम जो मुल्क है उसको बड़ा अफसोस हुआ इस अफसोसनाक वाक़े पे, तो वो अपनी खिदमात देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका ये भी मुतालबा है कि पंजाब हुकूमत भी उनके मुतालबात सुने और फौरी तौर पर उनके मुतालबात हल करे। जिस तरह उन्होंने अवाम के मुफाद में फौरी तौर पर यह फैसला किया कि वो अपनी स्ट्राइक खत्म कर रहे हैं, इसी तरह पंजाब हुकूमत भी उनके हक में फैसला करे और जो उनके मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर मान ले, ताकि आइंदा जो है मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल पेश ना आए कि जिस वक्त इतना बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आ रहा हो, दूसरी तरफ हुकूमत को यह फिक्र हो कि पता नहीं डॉक्टर वो उन पेशेंट्स को रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे। जी अब बहुत आपने दुरुस्त बात की कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर चल रही है और वैसे भी हालात जो हैं हॉस्पिटल्स के हमारे सामने हैं। 40 पैसे हम खर्च करते हैं नाजरीन रोजाना एक फर्द के ऊपर। पंजाब का अगर आप बजट उठा के 40 पैसे हेल्थ के ऊपर हम खर्च करते हैं। एक तरफ हालात ये हैं, दूसरी तरफ से दहशतगर्दी है, फिर डॉक्टर स्ट्राइक पर है। बट इट्स गुड टू नो एटलीस्ट के डेरा गाजी खान के अंदर डॉक्टर्स ने टेम्परेरली अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी। डॉक्टर्स की के मुतालबात क्या हैं? बुनियादी तौर पर हाउस ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और सीनियर रजिस्ट्रार की तनख्वाहों के अंदर वो इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाउस ऑफिसर्स 18,000 से 30,000 पे जाए, मेडिकल ऑफिसर्स 22 से 25,000 जो ले रहा है वो 50,000 पर जाए और सीनियर रजिस्ट्रार जो है वो 25 और 30,000 जो ले रहा है वो 1,25,000 पर जाए। इस हवाले से वो बहुत सारे आर्गूमेंट देते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के जो घंटे हैं काम के वो 156 के करीब होते हैं। सर्जरी में डॉक्टर जो काम करते हैं वो 364, 444 तक उनके घंटे जाते हैं। मेडिसिन में काम करने वाले डॉक्टर्स की माहाना जो है औसतन घंटे जो हैं वो 240 तक होते हैं। ये आर्गूमेंट कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ऐसा प्रोफेशन है कि वो बीमार को छोड़ नहीं सकते और जो मरीज है उसकी तीमारदारी से हाथ हटा नहीं सकते। डॉक्टर्स कहते हैं हम ये करते चले आ रहे हैं काम, लेकिन मसला अब ये है कि अब हमें खाने के लाले पड़े हुए, हम क्या करें? हमने भी अपनी तनख्वाहें बढ़वानी है, हुकूमत से बात मनवानी है। हमारे पास डॉक्टर अब्दुल रहमान आमिर साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीएमए के, डीजी खान में ही मैं फिलहाल रहता हूं, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र अपनी स्ट्राइक ख़त्म की और उसके बाद अब हालात क्या हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैं मशकूर हूँ आपका, हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि आपने हालात की नज़ाकत को समझा और आपने स्ट्राइक अपनी ख़त्म की। ये बताइएगा कि वैसे भी तो एक साइलेंट इमरजेंसी पाकिस्तान के हर अस्पताल के अंदर है। दहशतगर्दी का वाकया चले स्पेक्टेकुलर टेररिज्म में आता है, लोग मारे मारे फिरे हैं अस्पतालों के अंदर, तो वहां पर भी कर्म करें, वहां पर भी हाथ थोड़ा सा हौला रखें, वहां पर भी आप अपनी सर्विसेज शुरू कर दें। डीजी खान के वाकये के पेश नज़र मेरे ख्याल में दूसरे अस्पतालों की हालत भी अच्छी नहीं है, लोग डॉक्टर्स के मुंतज़िर हैं। थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, क्यों नहीं दिखाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बल्कि सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पिछले 2 से 3 दिनों में, जब से हम लोगों की इमरजेंसी बंद हुई है, उन्होंने हमें कवरेज देना शुरू की है। बहरहाल मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा तलत साहब, जो आपने पर्टिकुलर डीजी खान बम ब्लास्ट के हवाले से सवाल किया है, उसमें ये ऑन रिकॉर्ड बात है तलत साहब कि कल जब बम ब्लास्ट हुआ है, अनलकीली या लकीली जो सखी सर्वर में हमारा BHU है, वहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PMA, कि डॉक्टर साहब एक धमाका हुआ है यहाँ पे। तो मैंने उनको कहा जी फौरी तौर पे आप उसकी सर्च आउट करें, वो क्या सूरत हाल है, जैसे आप मीडिया के लोग करते हैं। तो वो मौके पे पहुंचे हैं और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तबाही मची हुई है और हर तरफ लाशों और जख्मियों का ढेर लगा हुआ है। तो तलत साहब ये रिकॉर्ड बात है कि आपके मीडिया पे ये खबर ब्रेक होने से पहले मैंने अपनी PMA की बॉडी से मुशावरत करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने सबसे पहला मैसेज ये चलाया है कि इमीडिएटली वी आर गोइंग टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक फॉर दिस डिसास्टर,
اور تمام ڈاکٹر دوستوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ فوری طور پہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں پہنچیں، اور یہ آپ کے میڈیا کے لوگ کلپ دکھا سکتے ہیں اور عوام نے دیکھا کہ ہمیں آپ پہ یقین ہے، وہ تو بات ہو گئی. میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا، اسی آپ کی اچھی مثال کے پیش نظر گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر غریب بڑے مارے پھر رہے ہیں، ان کے بڑے مسائل ہیں. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، آپ تو ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہاں پر بھی ایک سائلنٹ ایمرجنسی ہے. ضروری تو نہیں کہ دھماکہ ہو، 50 لوگ مارے جائیں، 100 لوگ زخمی ہوں، تبھی آپ سٹرائک کے اندر تھوڑی سی لچک لائیں. نہیں طلعہ صاحب، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آج کی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا. میں حکمرانوں کے متعلق کیا کہوں، آپ میڈیا کے دوست خدارہ ہمارا تعاون کریں ہمارے ساتھ، اور میڈیا اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ آپ میڈیٹر کے طور پہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ ہماری بات سن لیں اور گورنمنٹ کی بات سن لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کسی میڈیا کے پروگرام میں ایک اینکر نے ریکویسٹ کی ہے جی آپ ایمرجنسی کھول دیں. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ہمارے وائی ڈی اے کے ایک عہدیدار نے پی آئی سی لاہور کی ایمرجنسی کو کھولنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے فوری بعد ابھی شام کو ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے وائی ڈی اے ملتان کے ریفرنس سے، اور ہم نے ایم آئی سی ملتان کی ایمرجنسی کھولنے کا اعلان کر دیا. اب ہم تو ایک تعاون کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں حکومت کی طرف، اور ادھر سے حکومت کیا کر رہی ہے. طلعہ صاحب، ابھی مجھے میسج ملا ہے کہ فیصل آباد میں سرجیکل یونٹ کے تمام ڈاکٹروں کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. کل سے کوئی 100 کے قریب ٹرمینیشن لیٹرز ہمارے وائی ڈی اے کے دوستوں کو دے دیے گئے ہیں. ادھر سے ہم اپنی خیر سگالی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں حکومت کے ساتھ. مطالبات اپنی جگہ پہ وہ جائز ہیں، نہیں جائز ہیں، وہ تو ہمارا اعلان ہے کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا بندہ، کوئی میڈیا کا بندہ آ کے میڈیٹ کر لے، ہم دونوں کے درمیان بیٹھ جائے. طلعہ صاحب، کسی بھی جمہوری معاشرے میں ہمیں اپنے مطالبات پیش کرنے کا ضرور حق حاصل ہے. ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ یہ اس میں دیکھیں ایمرجنسی مطالبات کرنے، احتجاج کرنے کا تو ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کی چونکہ کروشل کرٹیکل سروسز ہیں، وائٹل سروسز ہیں، ہیلتھ سیکٹر کا حال ویسے ہی برا ہے. آپ کی سٹرائک میں اور کلرکس کی سٹرائک میں، آپ کی سٹرائک میں، لیٹ می آلسو سے کہ ٹیچرز کی سٹرائک کا امپیکٹ امیڈیٹ بہت زیادہ ہے. مجھے لیٹ می ٹیک اے بریک ہے، میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ناظرین، ڈاکٹرز کی ٹرمینیشن کی ہمارے ساتھ ڈاکٹر لاہور سے موجود ہوں گے، جو سپوکس پرسن بھی ہیں وائی ڈی اے کی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، ڈاکٹر سید ناصر عباس، جن کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، جن ڈاکٹرز کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اب ان کے تو ظاہر ہے سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں. اب تو سٹرائک انہوں نے ہر حال میں سکسیسفل کروانی ہی ہے، یا ان کے متبادل آ کر یہ رول سنبھال پائیں گے. ہم اس معاملے کو مزید آگے لے کے چلیں گے. ڈاکٹرز کی ذمہ داری، ڈاکٹرز کی ضروریات اور حکومت کی طرف سے جو لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، ان تینوں معاملات پر فوکس کریں گے آفٹر دا بریک.